सुप्रीम कोर्ट में लगातार जजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक आदेश को केंद्र और राज्य सरकारों को मानना ही पड़ता है। हमारे देश का राष्ट्रपति भी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं टाल सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे ऊंची न्याय पद्धति और देश को सही रास्ते पर चलाने में सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे सब कुछ, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमारे देश में संविधान लागू होने के 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट खुला और 1950 से पहले तक हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संघीय अदालत में फैसले होते थे, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था। और नई दिल्ली की जिस बिल्डिंग में अंग्रेजों ने अपनी न्याय प्रणाली चला रखी थी, उसी बिल्डिंग में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी गई। और 8 साल बाद यानी कि 1958 में हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बिल्डिंग बदल दी गई। नई दिल्ली में ही तिलक रोड पर 22 एकड़ जगह में फैली नई बिल्डिंग में ही सुप्रीम कोर्ट को सेटअप किया गया। एक बड़ा सा हॉल जो बिल्डिंग के सेंटर में था, वहाँ पर बैठक लगती है और यहीं पर CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं। बाद में यही सुप्रीम कोर्ट लगातार चलता रहा और आज भी उसी जगह है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में 15 कमरे हैं और छोटे छोटे बहुत सारे हॉल हैं, जहाँ पर छोटी छोटी मीटिंग्स, छोटी छोटी सुनवाइयाँ चलती रहती थे। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज और एक मुख्य जज यानी कि CJI बैठते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़्यादा आने लगे, काम में बढ़ोतरी होने लगी, वैसे वैसे जजों की संख्या भी बढ़ती ही गई। सुप्रीम कोर्ट में 1956 तक जजों की संख्या 11 थी, जो 1960 में 14 हो गई, 1978 तक 18 हो गई, 1986 तक 26 हो गई, 2008 तक 31 हो गई और 2019 तक 34 हो। आज सुप्रीम कोर्ट में 1 CJI और 33 जज। कोर्ट में रोजाना कई बड़े बड़े मामलों में सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट में सभी को न्याय मिलता है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी के लिए बाध्य होता है, वो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर कोई भी हाई कोर्ट हो, सभी पर समान रूप से लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश के राष्ट्रपति को भी मानना पड़ता है। अगर देश के राष्ट्रपति को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ गड़बड़ी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों को लागू करवाना ही होता है। यही बात संविधान के अनुच्छेद 142 में भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों को लागू करवाए। भारत देश में कितना भी बड़ा विवाद हो, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में हो ही जाता है। एक तरह से देखा जाए तो देश को राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री नहीं चलाते हैं, बल्कि उस देश का सुप्रीम कोर्ट चलाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो सारी ताकत, वो सारे अधिकार होते हैं कि वो पूरे देश में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।